प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का केवल एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन की बहुत डिमांड है कि इसको कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन 1 आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 में कुछ नंबर ऐसे हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करते हैं। हमको ये दिखाना है कि उन नंबर का एक्चुअल डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो हमने यहाँ पर कुछ इसके आंसर्स लिख रखे हैं। 13/3125। 13 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे हमको एक मेथड, इसमें कुछ ही सेकंड में आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि अब इसको करने का थोड़ा मैं मेथड समझा दूं कि होता क्या है। अगर किसी के डिनोमिनेटर में 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, ऐसे नंबर अगर आते हैं तो हम उसको इजीली डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन अगर 99 आ जाए, 98 आ जाए तो प्रॉब्लम होती है। तो हमको यहाँ पर एक देखना यह है कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है, हम 13 यानी न्यूमरेटर एज इट इज रखते हैं और डिनोमिनेटर 3125 को हम लोग 5⁵5 ले सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हमको इसको 10 के फॉर्म में लाना है कि 10⁻1 2 3 4 जो भी आ जाए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि अगर हम 2⁵5 से इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दें तो 13 × 2⁵5 अपॉन 5⁵5 × 2⁵5 इसको कर दिया। ये आ जाएगा 13 × 32, 2⁵5 32 आ जाएगा अपॉन 2 और 5। इन दोनों का जो पावर है दोनों के सेम है, इसलिए ये मल्टीप्लाई होकर के 5 × 2⁵5 बना लेगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है 13 × 32 का वो 416 आएगा अपॉन ये आ जाएगा 10⁵5। 10⁵5 डिनोमिनेटर में 10⁵5 और न्यूमरेटर में 416। इसका मतलब ये होगा कि न्यूमरेटर में 3 डिजिट्स हैं, तो हम उसको 5 डिजिट बनाने के लिए 416 ये लिखा और इसके आगे 2 0 लगा देते हैं। अभी टोटल 5 डिजिट हो गया और ये इस बेसिस पे हम इसके आगे एक डेसिमल लगा करके, ये बहुत बेसिक है, 7th 8th में बताया था कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 416 अपॉन 50 से बढ़ा दें और जब इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास इससे मैच कर जा रहा है। इसका सेकंड पार्ट भी एक हम करके दिखाते हैं। 17/8 इसको डायरेक्टली भी 8 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी डिजिट नहीं है। लेकिन इसी मेथड से अगर करना है तो 17/2⁵3। अब समझ में आ गया होगा कि इसमें हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5⁵3 से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2⁵3 × 5⁵3। इसके बाद आता है 17 × 125 अपॉन 2 × 5, ये बनेगा 10⁻3। 1725 का इसका जो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा 2125 और अपॉन 10³ मतलब 1000। बहुत सिंपल हो गया। 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, इसका आंसर आ जाएगा यहीं पर। तो 2.125 ये ऊपर देख सकते हैं आप, 2.125 ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसका। एक पार्ट इसका और देखते हैं। ये पार्ट काफ़ी इजी है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले आप कर लेंगे। 3 2 जा और 3 5 जा। 2 को 5 से डिवाइड करना बहुत सिंपल है, इसलिए इसको खुद कर लेंगे। हम फोर्थ पार्ट पे डिस्कस करते हैं। 15/1600 इज इक्वल टू 15/1600। 15/16 × 100 इसको लिख सकते हैं। 15/16 को लिख सकते हैं 2⁴ इंटू 100 को लिख सकते हैं 10⁻²। अब हम समझ गए कि इसको हमें बनाना है 10⁻4, तो हमें 5⁻4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15
इंटू 5⁴ अपॉन 2⁴ इंटू 5⁴ इंटू 10⁴ ये पहले से ही है। तो 15 इंटू ये बनेगा 625 अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा और पावर में 4 आ जाएगा, तो 10⁴ इंटू 10⁴ इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो 9300 यहाँ पे हमने आंसर में अभी दिखाई देगा, लेकिन ये कैसे आएगा इसको हम लिखेंगे 75 9375 ये आएगा, और फिर डिनोमिनेटर में 10⁶ हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि अगर यहाँ पे पावर में 6 है और यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट है तो आगे 2 0 लगा करके यानी कि बनेगा 0.1220 लग जाएगा 9375। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9375। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब हम 10 कर देते हैं। अब इसका एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, 6 पार्ट। 23 अपॉन 2⁵ इंटू 5⁵ इज इक्वल टू, हाँ स्टूडेंट्स हम इस पे आते हैं 4th पार्ट पे। 23 अपॉन 2⁵ इंटू 5⁵ तो 23 एज इट इज। अब यहाँ पे देखने पे ये लग रहा है कि 2⁵ आ गया और इसमें 5⁵ अगर 3 हो जाता तो हम दोनों के साथ में, क्योंकि दोनों का एक्सपोनेंट पावर हमको मैच कराना है, तो 23 इंटू 5 कर दें और डिनोमिनेटर में हम कर देते हैं 2⁵ इंटू 5⁵ इंटू 5। अब ये जो फॉर्म बन करके आ गया, ये आ गया ऊपर आ गया 115 अपॉन 2⁵ इंटू 5⁵, तो ये आ जाएगा 115 अपॉन 2⁵ इंटू 5 10⁵ हो जाएगा और इज इक्वल टू 0.115 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इस मेथड से मैंने इसके 4 पार्ट्स सॉल्व कर दिए हैं। अब लास्ट के 2 पार्ट्स में ये पार्ट तो बहुत ही ईजी था, इसको हम देख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। इसको आप होमवर्क में करेंगे उसी मेथड से। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।